मैं मंजू खेरिया कोलकाता से आप सबको तहे दिल से नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि अपने सोलमेट्स के साथ आज मैं जुड़ पाई। इसके लिए शकुंतला जी का और महेश भैया का, पीएमसी मुंबई का दिल से धन्यवाद। साथ ही आप सबके भीतर के ईश्वरी तत्व को मेरा शत शत नमन और धन्यवाद। आज हिंदी दिवस का के उपलक्ष्य में मैं आप सबको बधाई देती हूँ। और हम हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसके लिए हमें गर्व है। आज के दिन के लिए हमको खुशी भी है। तो क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं, इसलिए सबको, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। और आज हम अमावस्या का ध्यान करेंगे, और अमावस्या का ध्यान आज करेंगे तो सही, पर इसके पहले ये जानेंगे अमावस्या का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जैसा कि पहले एक बार बात हो चुकी है कि अमावस्या है क्या, अभी आप लोग बताएंगे। आप लोग को पहले बताया जा चुका है कि अमावस्या के दिन अच्छा होता है। लोग बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं माना जाता, ये काल रात्रि ठीक नहीं होती, क्यों? पर मैंने कुछ और बताया। तो कौन बता सकता है कि हम लोगों ने लास्ट क्या डिस्कशन किया था अमावस्या के बारे में? कोई बताएगा? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एकदम। कौन बोलेगा अमावस्या को कैसा माना जाता है? और मंजू जी, ये अमावस्या थोड़ा बड़ों का भी दिन माना जाता है, जो अपने पूर्वज होते हैं पूर्वज के उनको भी दिन। याद किया जाता है। हाँ। जैसे कुछ भी उनके नाम पे कुछ खिलाया जाए, कहते बहुत अच्छा होता है अमावस्या में। ये तो रिचुअल्स हुआ, पर अमावस्या हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है? नो मून डे, मतलब आज मून नहीं है, नो मून डे मतलब चंद्रमा क्या बताता है? हमारी मनोदशा। चंद्रमा कनेक्टेड किससे? हमारी दशा से, मनोदशा से, मन से कनेक्टेड है। यस आज यस। के दिन हमारी मनोदशा क्या होती है? अगर मून नहीं रहेगा तो हमारी मनोदशा क्या होगी? विचलित होगी। हम अगर पॉजिटिव में हैं तो ज्यादा पॉजिटिव में चले जाएंगे, नेगेटिव अगर थॉट्स आ गया उसमें है तो हम उससे में ज्यादा अफेक्टेड हो जाएंगे। चंद्रमा जैसे जैसे उगता है, जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, हमारे जीवन में एक नई दिशा को जागृत करता है। आज के दिन, अमावस्या के दिन जो हम बीजारोपण करेंगे अपने जीवन में, उससे उस चीज को हम फलीभूत कर सकते 15 दिन तक, जब तक ये बढ़ते हुए जाता है तब तक। और लास्ट 15वें दिन क्या होता है? उसका समापन होता है। न्यू मून डे कल बोला जाता है फर्स्ट को, मतलब नो मून डे के बाद न्यू मून डे आता है, मतलब पहला चंद्रमा जो उगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? उस दिन हम कोई भी अपने जीवन में एक नई दिशा को आरंभ कर सकते, एक नई दिशा को जन्म दे सकते। उसका बीजारोपण आज करेंगे। हाँ, अनम्यूट कीजिए, आप बोलिए बोलिए। हाँ नहीं, आपको धीरे धीरे फिर ऊपर बढ़ेगी। बिल्कुल, जैसे जैसे वो हम लोग ध्यान में जाएंगे वैसे वैसे 15 दिन तक हम उसको मैनिफेस्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं। और 15 दिन तक हमको रिजल्ट मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मिल जाता है। और फिर 15वें दिन के बाद क्या होता है? हम मून घटने लगता है। तो उस समय क्या होता है? उस समय हम अपने जीवन में जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करते हैं। समझ में आ रहा है? और पूर्णिमा तक आते आते हम पूरी तरह से उसको रिलीज करते, फिर अमावस्या में नया बीजारोपण करते, और फिर एकम से हम लोग अपने जीवन में नई दिशा को एक जन्म देते और नई थॉट को जन्म देके उस पर काम करते, तो वो बहुत फास्ट मैनिफेस्ट करेगा। तो आज हम लोग कोई भी एक सोच जो आपको चाहिए जीवन में, उसको अब हम लोग नई दिशा दे सकते। तो आज 11 बजे अगर चाहें तो मैनिफेस्ट कर सकते, 11 बज के 11 मिनट तक, और नहीं तो पहले कर लेंगे। तो आप लोग का जो मर्जी वो बता सकते हैं, क्योंकि इतना देर अगर नहीं टालना चाहे सेशन को तो हम लोग जल्दी कर लेंगे मैनिफेस्ट। पर 11 बज के 1 मिनट से अगर मैनिफेस्ट करा जाए तो वो पक्का मैनिफेस्टेशन होता है, बहुत श्योर एंड कंफर्म होता है कि मैनिफेस्टेशन में बहुत मतलब वो होता है, एनर्जी होती है। तो अपने देख लेंगे, अगर जल्दी खत्म होने वाला होगा तो लास्ट भी 11 मिनट मैनिफेस्ट कर लेंगे सबका वो लेके। अपन वो टाइम पे मैंने जब भी अपना खत्म हो या नहीं हो, हाँ,
11:01 पे 1 अपन मिनट पे अपने मैनिफेस्ट शुरू कर देंगे। मैनिफेस्ट कर लेंगे। 5 मिनट पहले सोच लेंगे। हाँ, तो ये हुआ ये। अच्छा, अब नो मून डे को आज और क्या होना चाहिए? अभी क्या है, अभी इस समय में हमारे जो ग्रह हैं, बृहस्पति तो हो, अभी जो बृहस्पति ग्रह का स्थान है वो अभी थोड़ा स्लो डाउन है, और शनि भी रेट्रोगेट है, अभी वक्री होके चल रहा है, और एक ग्रह है कोई वक्री होके चल रहा है, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, जो भी हो, पर थोड़ा स्लो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इस समय अगर ध्यान को बढ़ाएंगे तो हमारी एनर्जी हाई हो जाएगी, तो हमारे जो रुके हुए काम है जीवन में वो इतना ध्यान के द्वारा आगे बढ़ जाएंगे। तो उसको हम लोग थोड़ा फास्ट कर सकते हैं अपने जीवन को। जो स्लो चल रहा है हमारा जीवन, वो थोड़ा सा हम ध्यान के द्वारा अगर इस समय ग्रहों पे काम करेंगे और मून और सन पे काम करेंगे तो बहुत फास्ट हमारा आगे बढ़ जाता है। आज हम लोग पिरामिड को भी अपने ध्यान में लाएंगे। तो पिरामिड की ऊर्जा से क्या होगा कि जब हम मैनिफेस्ट करेंगे तो फास्ट मैनिफेस्टेशन होगा और क्लींजिंग भी फास्ट होगा। दूसरी बात, एक तो क्लींजिंग की हुई। सबसे पहले हम लोगों को, जब हम लोग अमावस्या ध्यान में बैठते हैं तो एक क्लींजिंग जरूर कर लेनी चाहिए, जो हमारे मैं आज करवाऊंगी, हमारे जो सेंट्रल सन है उससे एक एनर्जी लेके, वायलेट कलर की एनर्जी हम लोग लेते हैं और उससे लेके पूरी तरह से अपने को क्लीन कर लेंगे। तो क्या होगा, आने वाले समय में उसके बाद जो हम लोग मैनिफेस्टेशन करेंगे तो हमारी सारी नेगेटिव ऊर्जा और जो भी जमी हुई ऊर्जा है, पुरानी ब्लॉकेजेस है, वो सारे रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग नई ऊर्जा से उसको अगर मैनिफेस्ट करेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। एक चीज और है, हमारे जो जीवन में मून और सन बहुत महत्व रखता है। सन हमें हमेशा ऊर्जा देता, आपको मालूम है, बिना उसी एक अकेला इस संसार में सन ही है जो हमें इतना ताकत, इतनी ऊर्जा, इतना प्रकाश देता है, जिसके कारण पूरी पृथ्वी का पूरा यूनिवर्स चलता है। और सन की एनर्जी इसी मून पे आती है। तो सूर्य जो है हमारे हृदय को भी कंट्रोल करता है, हमारे मणिपुर चक्र को भी कंट्रोल करता है। तो इसलिए क्या, और मून क्या होता है, हमारी मनोदशा पे काम करता है। तो जिस तरह अगर हम सूर्य के प्रकाश से रोज सुबह अपने आप को एनर्जी दे तो हमारी एनर्जी बढ़ती, उसी तरह अमावस्या के ध्यान के बाद न्यू मून डे पे भी अगर हम लोग थोड़ी देर उस चंद्रमा के प्रकाश पे बैठे कल के दिन, और उसके बाद धीरे धीरे करते करते पूर्णिमा में हम लोग कम से कम आधा घंटा अगर चंद्रमा के प्रकाश में बैठेंगे तो हमारी एनर्जी उससे अलाइंड हो जाएगी। तो हम बहुत बहुत फास्ट देखिएगा हमारा जो ये कुछ भी जो थॉट आता है मन में और जिसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो बहुत फास्ट हो जाता है। तो एक ये आदत डालिए कि पूर्णिमा के समय कम से कम 10 से 15 मिनट तो जरूर ही आप ना उसकी मून की रोशनी भी ले। जिस तरह सन की रोशनी हमारे जीवन में जरूरी है, उस तरह मून पे के नीचे भी बैठना या उसका प्रकाश भी हमारे थोड़े देर हमारे शरीर में आना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है, हमारी मनोदशा बहुत शांत, प्रेममय और दिव्य होती है। और उसके बाद जो हम मैनिफेस्ट करेंगे तो बहुत फास्ट होता है। और साथ में ग्राउंडिंग जरूर होनी चाहिए। जब भी आप मैनिफेस्ट करें जरूर पृथ्वी से जुड़ के करें तो वो मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट होगा। ठीक है ना? तो हम लोग ध्यान में चले। किसी को कुछ पूछना है इस बारे में? नहीं तो अच्छा, एक नंबर और मैं अभी बता देती हूँ। तो इसका जैसे आप लोग लिख भी सकते हो अगर पेन पेंसिल है तो। जैसे एक है, हम लोग आज यूज करेंगे 1176। उससे क्या होता है, 1176 ऐसा नंबर है जो हम चाहते हैं वो उसके द्वारा वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको पहले 1176 लिख के और उसके बाद हम मैनिफेस्ट करना शुरू करें और ये सोच ले कि ये जरूर मेरा मैनिफेस्ट होगा, हम आज जो करना चाहें तो वो जरूर होगा। ये थॉट डाल ले कि 1176 बहुत ही पावरफुल ये एक नंबर कोड है, और जब हम इसको यूज करते, जब हम इसको प्रयोग में लाते तो ये हमारे को बहुत फलीभूत होता है। जो भी काम हम करना चाहते हैं वो हमको तुरंत रिजल्ट मिलता है। तो एक हुआ नंबर ये। अगर किसी को कैश फ्लो तुरंत चाहिए कि भाई अभी इमीडिएट हमको इतना कैश चाहिए, तो 808 भी आप कर सकते। पहले फर्स्ट टाइम में लिख सकते हो कि हमको इतना इमीडिएट इतना रुपया चाहिए एंड इतना रुपया आ चुका चाहिए। फिर लिखिएगा इतना रुपया
मिल रहा है, फिर लिखेगा इतना रुपया आ चुका है, आई हैव रिसीव्ड सो मच मनी, मैं धन्यवाद लक्ष्मी माँ, मैंने इतना रुपया रिसीव किया। उसके बाद उसको 808 808 808 अगर कंटिन्यूस बोलेंगे तो आपको वो फलीभूत होगा आपके जीवन में। ऐसे ही हेल्थ का कोड है 528। अगर आपका कोई तबीयत खराब है तो आप 528 करके उसको ठीक कर सकते हैं। 528 अगर बार बार लिखेंगे और लिखेंगे हेल्थ की इस एरिया में हमको ये गिफ्ट मिला है कि मैं ये जैसे ये रिसीव की हूँ गिफ्ट कि मेरे को ये शरीर का ये पार्ट्स ठीक हो गया। सपोज आपको हार्ट में कोई ब्लॉकेज है तो 528 थैंक यू फॉर गिविंग मी प्योर एंड परफेक्ट हेल्थ ऑफ माइंड, हेल्थ या परफेक्ट हार्ट ऑफ माइंड, कि उसका एक एक चीज सब ठीक है, सब स्वस्थ है पूर्णता से, मेरा हार्ट पूर्णता स्वस्थ है, मेरा हार्ट पूर्णता स्वस्थ है। तो ये अगर लिखे 528 के साथ या कोई भी इस तरह का कोई भी जो भी पार्ट्स में है उसके साथ लिखे तो ये भी फायदा करेगा। और 079 है प्रोस्पैरिटी का, 079 है प्रोस्पैरिटी का, कैश फ्लो का मैंने बता ही दिया। और अगर कोई प्रोटेक्शन, सपोज आपके मन में बहुत डर आ रहा है, कोई बच्चा गया है और देर से आ रहा है, तो आप लोग क्या करते हो, बहुत जल्दी डर जाते हो कि क्या होगा, गलत सोच ज्यादा आती है, तो उस समय आप 8888 करके चांट कर सकते हैं, वो डिवाइन प्रोटेक्शन 8888 ये डिवाइन प्रोटेक्शन है। इसका और एक चीज है, और एक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हृदय में आप 8 लिख दी, सपोज कोई विजुलाइज कर लीजिए जो भी बच्चा बाहर गया है या जो भी आपका कोई भी रिलेटिव बाहर गया है जो लेट मतलब जिनको आने में आप देख रहे समय से ज्यादा हो गया, तो आप विजुलाइज कीजिए उनको, उनके चेस्ट पे 8 लिखिए आंख के मतलब अंदाज से, या हाथ से भी लिख सकते हैं, इस राइट शोल्डर पे लिखिए, बैक भी लिखिए और फिर यहाँ लिखिए, तो हर जगह 8888 हो गया। उसके बाद अब विजुलाइज कीजिए 8888 कंटिन्यूस बोलेंगे तो उनका डिवाइन प्रोटेक्शन अपने आप हो जाएगा, वो डिवाइन केयर कर लेगी आपका। ट्रिपल टाइम मंजू जी? 4 बार। ओके, तो 11 भी 4 टाइम? 11 भी आप 4 टाइम कर सकते हैं। ये मैनिफेस्ट Okay. करेगा, ये तो मनी मैनिफेस्टेशन है, ये आपका लक मैनिफेस्टेशन है, जितना भी चाहे आप उस 111 तो बहुत ही मतलब पावरफुल है मनी मैनिफेस्टेशन के लिए। तो इतना बस, और ज्यादा देने से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जितना कम दे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज हम लोग 1176 को बहुत बार यूज करेंगे तो स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन होगा। पिरामिड को हम लोग पूरे चक्रास में और पूरे शरीर में लेंगे तो उससे भी फर्क पड़ेगा। तो हम लोग शुरू करें ध्यान। यस, मैं सबको म्यूट, अभी ये फ्लोरिना जी कुछ बोल रही थी। आप पूछिए, मेरे से कुछ पूछिए। फ्लोरिना आप जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को, मैंने ऑप्शन दे रखा है। दीदी गई क्या ऊपर? हेलो हाँ, मैम, when the no moon starts and when it Today. ends and when the next अमावस्या एकम के दिन, अमावस्या, अमावस्या अमावस्या नो मून डे हुआ ना, मून नहीं है उस दिन। उस दिन हमारी मनोदशा क्या होती है कि हमारी मतलब अगर अच्छे के उसमें होते तो अच्छे रहते हैं, खराब के उसमें रहते खराब रहते हैं। no, when is the date it starts, so we know that हिंदी महीने से होता है। is in this अमावस्या के दिन न्यू अमावस्या मून इज नो मून डे। आज है, आज है, जैसे कल से है वैसे भी। आज पूरा Sunday, आज की day रात before. अमावस्या है, तो आज नो मून स्टार्ट हुआ आपका आज रात से कल आज रात से? तक। हाँ, कल रात तक। अच्छा, तो आज पटना से में देख के पता लगेगा ना कि कितना से कितना टाइम है। 15 दिन तक रहेगा न्यू, बाद में जब अपन वापस वो आएगा ना, फुल मून आएगा, तब तक न्यू मून हाँ, धीरे धीरे कला बढ़ता है। हाँ न्यू मून होगा फर्स्ट, कल होगा। हाँ, कल की रात न्यू मून मतलब पहला चांद, पहला स्टार्टिंग चांद का एक छोटा रूप। तो वो थोड़ी देर के लिए चांद है। दिखेगा, हाँ, फिर दूसरे दिन 1 घंटे बाद में थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, फिर दिखेगा, तीसरा थोड़ा बढ़ेगा। टाइम ज्यादा रहेगा उसका। tomorrow is new moon. टुमारो इज न्यू मून, टुमारो इज द हाँ। मैनिफेस्टेशन डे। उस दिन कुछ भी मैनिफेस्ट कर, आज हम लोग बीजारोपण करेंगे, कल का आज का जो बीजारोपण करेंगे जिस भी चीज का, कि हम ये संकल्प लेते मेरे जीवन में यह आए। सपोज आपको चाहिए कि भाई हम खुशहाली जीवन, आनंदमय जीवन, मैजिकल जीवन, तो आज आप उसकी सृष्टि करेंगे, स्टार्ट करेंगे लिखना कि मेरे जीवन में ये आने वाला हर पल मैजिकल हो,
दिव्य हो, खुशी से परिपूर्ण हो, आनंद से परिपूर्ण हो, या किसी को स्वास्थ्य में चाहिए तो स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो, ये आप आज लिखोगे। कल मैनिफेस्ट करो किस पार्ट में चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, आप डिटेल्स में लिख सकते हो। और मैनिफेस्ट का टाइमिंग कभी से शुरू होता है? आपका कल का रात, कल रात से नेक्स्ट दिन, मतलब कल मॉर्निंग से लेके कल न्यू मून डे हो गया, आज रात को, आज हम लोग अमावस्या क्या किए, कल हम से हम लोग न्यू मून का करेंगे। हम लोग कल भी अमावस्या कर रहे हैं सब लोग। 12 बजे क्या? नहीं, अमावस्या कर रहे, पर रात तो आज की है ना। हाँ, आज की रात, तो रात कल आज रात की। की अगर हम कल रात को न्यू मून है, तो फर्स्ट डे। कल दोपहर से आप न्यू मून का शुरू करें। पूरा रात है, रात तक न्यू मून हुआ, नेक्स्ट दिन भी आपका न्यू मून कल रात थोड़ा बढ़ रहा, न्यू मून का बढ़ोतरी होती सेकंड जाएगी। डे और मैनिफेस्ट करेंगे, थर्ड डे और करेंगे, हर दिन के साथ चांद जैसे जैसे बढ़ेगा हम लोग मैनिफेस्ट करते जाएंगे। वह फर्स्ट कल न्यू मून डे है, तो कल का हम लोग मैनिफेस्टेशन कल से शुरू करेंगे, आज ही शुरू करेंगे। बीजारोपण हुआ, कल एकदम फाइनल मैनिफेस्टेशन शुरू करेंगे। मैडम एक्सक्यूज मी, हाँ मैडम नमस्ते मैडम, 1176 से क्या होगा, मैं समझ नहीं पाई। 1176 एक ऐसा नंबर, जादुई नंबर है, मैजिकल नंबर है, जादुई नंबर है, जिसको हम लोग कोई भी चीज का सोच के प्रयोग करें ना तो वो जल्दी काम होने लगता है। सपोज कोई बहुत हमको कुछ कुछ जीवन में चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, तो अगर हम बोलेंगे ना थैंक यू 1176 फॉर मेरे को जीवन में खुशी, आनंद और स्वास्थ्य देने के लिए, तो यूनिवर्स के साथ ये नंबर कोड भी काम करने लगते हैं। सपोज हमको कोई अमाउंट का धन चाहिए, तो थैंक यू 1176 की मेरे को जीवन में, मेरे को आज इमीडिएट 10,000 रुपया देने के लिए, तो वो मैनिफेस्ट होता है। थैंक यू 1176 मेरे जीवन में, मेरे पैरों में, अगर सपोज आपका स्ट्रेंथ नहीं है, थैंक यू 1176 मुझे स्वास्थ्य देने के लिए। हाँ, नहीं, म्यूट नहीं है, नहीं सुनाई नहीं दे रहा। आ रहा है। तो 1176 बोलने से क्या होगा, हम लोग उसको पावर दे रहे हैं, जैसे एक पावर देना हो गया ना, और पावर दे रहे हैं अपने सोच को। मैडम जैसे अपनी मेरी जैसे बड़ी शकुंतला बेटी जी हमेशा लिखती है, बताइए इनको 1176 जैसे कैसे आप होगा? ओम या श्री अपन कोई काम करते हैं तो जिस पे अपन को विश्वास होता है अपन लिखते हैं ना, तो पहले तो आप श्रद्धा रखो, आप उसमें डाउट करोगे तो नहीं होता कोई काम, पहले आप विश्वास करो कोई चीज पे। और ये एक नंबर है, फॉरेन नंबर, जैसे हम 7 नंबर को लकी बोलते हैं, 9 नंबर को लकी बोलते हैं, वैसे 1176 नंबर है, इसकी पावर ऐसी है कि आप इसको लिख के कुछ मैनिफेस्ट करोगे तो वो काम होता है। ये बहुत बार प्रयोग में ला चुकी है, आ चुकी है, हाँ, मैं आदत ही हो गई फर्स्ट है। तब से कंटिन्यूस आदत हो गई इनकी 1176, और फिर उसके बाद जो हम लोग कई बार कोई पेपर पे काम लिखते शुरू करते तो कोई राम लिखता है, कोई श्री लिखता है, कोई ओम से शुरू करता है ना, हम लोग 1176 से कर सकते हैं, आपको विश्वास है तो उससे फेथ होना चाहिए। बहुत फास्ट मैनिफेस्टेशन होता है हमारा। जैसे मेरी अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग मतलब है, मतलब हाँ। किस चीज के लिए कौन सा नंबर आपको कोई भी नहीं मालूम है तो 1176 सबके लिए काम करेगा, आप जो भी, पर फिर भी अलग अलग नंबर्स का अलग अलग इफेक्ट है, वो बता रही है। अलग अलग इफेक्ट है, पर ये हाँ। नंबर जो है ये जादुई नंबर, ये मैजिकल जादुई नंबर, ये कॉमन है सब जगह, कॉमन नंबर है, कहीं भी आप आजमा सकते हैं। मैडम जैसे मेरी बड़ी बेटी की लाइफ सेटल नहीं है और इन्हें उसके लिए बोलना है कि इन्हें उसकी शादी भी नहीं हुई, उसका सबसे पहले आप अपना वाक्य ठीक कीजिए, लाइफ सेटल नहीं है, आप नेगेटिव बोल रहे हैं, मतलब क्या हुआ, लाइफ सेटल नहीं होगी। अच्छा कि लाइफ में कुछ उसको अचीव करना है, उसको पॉजिटिव में बोलिए। जी। हाँ, आप अगर मुझे ऐसे भी बोलेंगे लाइफ में उसको कुछ अचीव करना है तो भी मैं समझ जाऊंगी, तो पहले तो नेगेटिव बोलना बंद कर दीजिए, तब वो हाँ क्या जी। मैनिफेस्ट होगा। जी नहीं तो फिर उसके लिए डेली इन्हें अपने को मेडिटेशन करना पड़ेगा क्या? नहीं, उसको मेडिटेशन लिखना भी पड़ेगा, हाँ जी, है ना, आप लिख नहीं के तो करो। उसके लिए रोज मेडिटेशन करना पड़ेगा। हाँ, मेडिटेशन उसके लिए तो आप तो मेडिटेशन जो कर रहे हो वो तो कर रहे हो, पर वो चीज लिखो और उसको रोज कमांड दो, वो पेपर को हाथ में रख के या पेपर तो में आप लिख सकते हो 1176 उसने लाइफ में ये गोल को अचीव किया, या कर लिया है बोलो। हाँ, ये अचीव कर लिया, ये कर रही है, ये ऐसा कर बोलना रही पड़ेगा उसकी लाइफ सेटल हो गई है। यस, सेटल हो गई, मतलब सेटल नहीं समझता है यूनिवर्स, क्या चाहिए आपको, क्या सेटल करना है, काम करना है, शादी करनी है क्या, तो आप क्लियर करोगे उसको। अगर आप व्हाइट के ऊपर या येलो पेपर पे
ग्रीन या रेड पेन से करोगे तो और ज्यादा इफेक्टिव होता पहले है। आप चाहते क्या हो, पहले ये तो बताओ। हाँ, अरे क्या है कि मैडम उसकी एक तो इसके बाद अच्छी नौकरी भी नहीं है, उसके 42 इयर्स के, उसकी शादी भी नहीं हुई है। तो आप ये और लिखना शुरू करो, अरे, आप बस और कुछ नहीं बोलो, आप नहीं है नहीं है नहीं बोलो, आप कुछ मत मत बोलो कि बोलो। शादी नहीं हुई, हाँ, बोलो इस आप तरह बोलो शादी वो करनी कुमारी है। है, ऐसा बोलो अभी वो आपको ऐसी है। शादी मतलब आप पहले वाक्य अपने ठीक करो, क्या बोल रहे हो। आप नई वर्ड बोलते हो ना तो वो यूनिवर्स में वो सुनता ही नहीं है। आप एक बार बोल रहे हैं ना, वो 10 बार मैनिफेस्ट कर रहा है। अच्छा, इसलिए ये बोलो उसको शादी भी करनी है, उसको नौकरी भी चाहिए। अपने ऐसे भी तो बोल सकते, नहीं लगा अच्छा, के ऐसे भी तो बोल सकते। हाँ, तो उसको ऐसा लिखना शुरू कीजिए 1176। थैंक यू 1176। आप मेरी डॉटर जो भी नाम है उसको बहुत ही कितने रुपए की नौकरी चाहिए वो भी लिख दीजिए, कितना पर महीना चाहिए, इतने पर महीने की नौकरी मिल चुकी है और शादी भी बहुत धूमधाम से हो चुकी है और वो फैमिली लाइफ बहुत अच्छा निर्वाह कर रही है, साथ ही काम भी बहुत उसका अच्छा है, या जॉब भी बहुत ही अच्छा है और बहुत मतलब हैप्पी महसूस कर रही है इस जॉब में। आपको जैसे भी लिखना है वो पहले अपने 2-3 बार लिखिए, बनाइए अपनी लाइन और फिर थैंक यू 1176, थैंक यू यूनिवर्स, फिर करके आप बस। तो क्या हुआ, 1176 पावर दे रहा है यूनिवर्स से, आप बोल रहे हो तो फटाफट मैनिफेस्ट होगा उसका। तो कोई भी कागज में लिख सकते हैं ना? नहीं, येलो पेपर लिख तो कोई भी कागज में, पर येलो पेपर में और रेड पेन से लिखेंगे तो बहुत फास्ट मैनिफेस्ट होगा। येलो पेपर से बाजार में आप ये मिलता है। विश्वास रखो कि ये काम हो रहा है, हो गया है, और नहीं भी हुआ है तो आप ये सोचो कुछ जब होगा अच्छे के लिए लेट हो रहा है और येलो अच्छा होगा ना पेपर इसके कहाँ लिए। आपका काम अगर पॉजिटिवली आप करोगे, यूनिवर्स आप सही मांगोगे, पर नहीं वर्ड नहीं यूज करना है। आप जितनी बार नहीं यूज करोगे उतनी बार 10 कदम पीछे जा रहे हो। आपको ये चाहिए क्या, वही बोलो, वही सोचो, वही लिखो जो आपको चाहिए। हाँ रूबी जी बोलिए। येलो पेपर कहाँ मिलता है? येलो पेपर सब जितने भी किताब वाले कॉपी वाले के दुकान में सब मिलता है, सबके पास मैनिफेस्टेशन के लिए ना। देखिए ऐसा ऐसा पेपर भी आता है, स्टिक ऑन पेपर, वो इतने बड़े बड़े भी आते हैं, इतने बड़े छोटे पेपर आते हैं ना, फ्रिज वगैरह पे लगा देते हैं, फ्रिज पे लगा वही दो लेके आ वो जाओ। होता है। और येलो अदरवाइज आप ना उनको A4 साइज वाले पेपर तो हाँ कितने वो भी मिलते हैं, मिलता वो है, ले लो थोड़े बुक। वो आप भी मिलता घर में आप इतना छोटी छोटी पेपर काटो ना, आप कटिंग करके बना लो आपकी। है। शकुंतला जी जब पूरी अभी धरना मैडम बना लिया, पेपर चाहिए तो घर अभी व्हाइट पेपर में लिख लें? हाँ अभी लिख पेपर देना। हाँ व्हाइट पेपर में लिखिए, कोई बात नहीं, व्हाइट पेपर। चलिए ठीक है, ठीक है फिर। तो हम लोग ध्यान में ले आए। हाँ, आप लोग आंखें, और समझना हो तो फिर आप YouTube वापस देख लेना। हाँ बिल्कुल फिर से समझ लीजिएगा या अपने एंड में मंजू जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। अभी मैं गैलरी व्यू ही रखती हूँ अगर आप ध्यान करा रहे हैं तो। बिल्कुल तो सब पानी पी ले थोड़ा तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद के साथ कहते हुए थोड़ा सा पानी पी ले। आंखें बंद, हाथों को क्लैस्प करें, पैरों को क्रॉस करें, चश्मे उतारे, एक गहरी मुस्कान चेहरे पर और ध्यान अपने हृदय पर। एक बार हम गहरी सांस लेकर ओम का उच्चारण करेंगे। मंजू जी थोड़ी आवाज को थोड़ी सी बढ़ा लें। अच्छा ठीक है। अब क्लियर है? क्लियर है ना वॉइस? हाँ जी अब ठीक है। तो आंखों को बंद करें और एक बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लें, गहरी सांस निकालें और एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे मुंह से निकालें और एक गहरी सांस लें और बहुत धीरे धीरे मुंह से निकालें
एक गहरी सांस लें और ओम का उच्चारण नाभि से करेंगे और देखेंगे ऊपर की तरफ उठ रहा है। ओम। नाभि से होते हुए सहस्त्रार में की तरफ जाते हुए ओम की आवाज को महसूस करें। एक बार और गहरी सांस लें। ओम। और एक बार गहरी सांस। ओम। हम ब्रह्म ऋषि पत्री जी का और महाअवतार बाबा जी का आह्वान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। हम ध्यान में उतर रहे हैं और आप हर पल हमारी रक्षा और हमारा मार्गदर्शन करें। शत शत प्रणाम और धन्यवाद आपको। और हृदय में ध्यान लेकर जाएं, अपनी चेतना से एक हो। धीरे धीरे चेतना को मूलाधार की तरफ जाते देखें। मूलाधार में ठहरे 1 सेकेंड और फिर पृथ्वी में, पृथ्वी के अंदर आप देखें अपनी चेतना को जाते हुए। सेंटर ऑफ द पृथ्वी माँ, पृथ्वी माँ को शत शत प्रणाम करें, धन्यवाद करें। धन्यवाद माँ, आपकी गोद में सदा मैं रहती हूँ। यही पल के बचपन से बड़ी होती हूँ, यहीं पे खाती पीती हूँ, यही बहुत ही प्यारे प्यारे घर में रहती हूँ। संपूर्ण जीवन आपके साथ ही बिताती हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल मेरा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। हर पल मुझे भोजन देने के लिए धन्यवाद। आपके द्वारा ही दिए गए भोजन से मैं अपने को पुष्ट करती हूँ या करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल मेरा ध्यान रखने के लिए, हर पल मुझे कुछ न कुछ आप देते ही हो। पंच तत्व से जिससे मैं बनी हूँ, यहाँ पृथ्वी माँ, मैं आपके गोद में हमेशा रहती हूँ। हवाओं को सदा एबंडेंस में रहती है, जिसके द्वारा मैं सांस लेती हूँ। मैजिकल हवा होती है, खुशबूदार प्रेममय हवा, जिससे मेरा ये जीवन परिपूर्ण होता है। वो भी एबंडेंस में आपके कारण ही है। और फिर सूर्य देवता का प्रकाश पाके मैं अपने जीवन को और उन्नत करती हूँ। और उसके बाद आकाश, जिस तरह आकाश हमें स्पेस से सब, वो हमारे शरीर में भी बहुत ही कण कण में स्पेस है, उतना ही दिव्य है। हमारे अंदर का आकाश तत्व भी उतना ही दिव्य है। और साथ ही पृथ्वी जल, मीठे जल को जब हम ग्रहण करते हैं, स्वादिष्ट जल को, वो हमारे कण कण को पुष्ट करता है। धरती माँ, ये सब आपके द्वारा ही हमें प्राप्त है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने पांचों तत्व को भी धन्यवाद देती हूँ, जिससे मैं बनी हूँ और आपके साथ एक होती हूँ, उन पांचों तत्वों से भी एक होती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को बहुत बहुत धन्यवाद। फील कीजिए क्या डिफरेंस आ रहा है आपके बॉडी में जब पांचों तत्व को हम धन्यवाद देते हैं तो। कुछ देर के लिए एक हो जाएं। पृथ्वी तत्व से, जल तत्व से, अग्नि तत्व से, वायु तत्व से, आकाश तत्व से।
बारंबार धन्यवाद करें। अब अपनी चेतना को पृथ्वी माँ से होते हुए मूलाधार में देखे और वहां से धीरे धीरे हृदय तक आए और हृदय से आज्ञा चक्र सहस्त्रधार हायर सेल्फ तक एक हो जाए। हायर सेल्फ से प्रार्थना करें, आज मैं पूरी तरह से आपसे जुड़कर ध्यान करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मुझे आपका पूर्ण सहयोग चाहिए। धन्यवाद आपका साथ देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे ही आप धन्यवाद देंगे, हायर सेल्फ आपसे जुड़ चुका होगा। फील कीजिए इसको और फिर अब धीरे धीरे ऊपर हायर सेल्फ से और ऊपर यूनिवर्स कहें, आदि पराशक्ति, आदि शिव कहें या अल्लाह कहें या जो भी आप नाम दें, भगवान, ईश्वर, देखें उनका प्रकाश आपके अंदर उतरता हुआ। उनसे जैसे ही जुड़ेंगे, हम धन्यवाद करेंगे, वैसे ही वो दिव्य प्रकाश से हम जुड़ चुके होंगे। पर आज हम सेंट्रल सन से भी जुड़ेंगे और वहां से आती हुई वायलेट कलर की लाइट को महसूस कीजिए आपके अंदर प्रवेश करते हुए। ये एक दिव्य हीलिंग लाइट होती है। आज हम इस हीलिंग लाइट का प्रयोग करेंगे। ये वायलेट कलर की लाइट को प्रणाम और धन्यवाद। आदि पराशक्ति और आदि शिव, आप जिसे ईश्वर कहते हैं, मैं आदि पराशक्ति और आदि शिव कहती हूँ, उसे शत शत नमन। और ये दोनों का प्रकाश मिलकर हमारे ब्रह्म रंध्र से प्रवेश करता हुआ। साथ ही हम आज पिरामिड, गोल्डन पिरामिड का भी आह्वान करेंगे। हे गोल्डन पिरामिड, आप देखें आपके सर पर आप आह्वान कर, हे गोल्डन पिरामिड, मेरे सहस्त्रधार के ऊपर आप देखिए गोल्डन पिरामिड है। जब भी मैं ध्यान में बैठूं, आप तुरंत मुझे कनेक्ट हो जाए, मुझसे कनेक्ट हो जाए और आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे अंदर प्रवाहित हो। जैसे ही आप बोलेंगे, देखेंगे एक दिव्य प्रकाश गोल्डन कलर का आपके सहस्त्रधार में प्रवेश करता हुआ। साथ ही एक डिवाइन वायलेट लाइट भी प्रवेश करती हुई और शिव शिवा की भी शक्ति प्रवेश करती हुई। हम परमात्मा के बच्चे, उनसे कनेक्ट होना हमेशा जरूरी है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। उनके गुणों को हम अपने अंदर उतार सकते हैं। आप चाहे कृष्ण बोले, चाहे शिव बोले, चाहे राम बोले, चाहे जो चाहे आप नाम दे दें, पर हम उसके अंश हैं। इसलिए हम उनके सब गुण हमारे अंदर प्रवेश हो, इसके लिए जरूरी है उनसे जुड़ना। देखिए वो प्रकाश पिरामिड का, आदि शिव, आदि पराशक्ति का, और साथ ही सेंट्रल सन की ऊर्जा हमारे सहस्त्रधार से होती हुई अंदर प्रवेश करती हुई हमें पूरी तरह से क्लीन करती हुई। वायलेट कलर की एनर्जी पूरी तरह से हमें क्लीन कर रही है। हमारे जो भी पुराने ब्लॉकेजेस है, सब रिलीज एंड लेट गो। रिलीज कीजिए आप पुराने थॉट्स, पुराने संस्कार जो अब हमारे जीवन में हमें नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उन सब को रिलीज करते हुए सहस्त्रधार से रिलीज होते देखें। पूरे ब्रेन से होते हुए ये लाइट हमारे दोनों आंख, नाक, कान, मुंह, गले में देखें। जहां जहां ये लाइट जा रही है वो हमें क्लीन करती जा रही है, हमारे पुराने ब्लॉकेजेस को रिमूव करती जा रही है, पुराने थॉट्स को रिमूव करती जा रही है जो हमें अब नहीं चाहिए, जो हमारे लिए रुकावट बन चुकी है हमारे जीवन में। वो सब रिलीज होते हुए धीरे धीरे शोल्डर जॉइंट्स, भुजाएं, दोनों भुजाएं को देखिए वायलेट कलर की लाइट क्लीन कर रही है हमें।
भुजाओं में कोहनी से होते हुए हथेलियां तक पूरी वायलेट कलर की लाइट से भरते हुए और हमें क्लीन करते हुए। हृदय, चेस्ट, पूरा पीछे का पोर्शन, आगे का पीठ, पूरी पीठ, पेट, धीरे धीरे हिप जॉइंट, जंघा, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, अंगूठा पैर का, पांचों अंगुलियां, एड़ी, तलवा, देखिए वायलेट कलर की लाइट से क्लीन होते हुए। क्लींजिंग और गहरे तक उतरते हुए। अंदर जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी को क्लीन करते हुए, अंदर एक एक हड्डी में, एक एक वेन्स में, नाभि से होते हुए 72 लाख नाड़ियों को क्लीन करते हुए वायलेट लाइट पूरी तरह से क्लीन करते हुए हमें करने दीजिए वायलेट कलर की लाइट को अपना काम। जैसे जैसे ये हमारे शरीर के कण कण में फैल रही है, वैसे वैसे ये पूरा शरीर क्लीन होता हुआ, पुरानी ऊर्जाएं रिलीज होती हुई, पुराने थॉट्स रिलीज होते हुए। जिस तरह हम नहाते हैं तो हम अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं, उस तरह आज हमारे पूरे अन्नमय कोश का, हमारी ऑरा क्लींजिंग हो रही है ये वायलेट कलर की लाइट से। साथ ही हम अपने ऑर्गन को भी देखेंगे, एक एक ऑर्गन में भी देखें ये लाइट जाते हुए। हार्ट, लंग्स, लिवर, पेनक्रियास, स्प्लीन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब में देखिए वायलेट कलर की ऊर्जा जा रही है और क्लीन कर रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा क्लीन हो रहा है, नर्वस सिस्टम पूरा क्लीन हो रहा है, सेक्स ऑर्गन पूरा क्लीन हो रहा है। एक एक ऑर्गन्स में, एक एक पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एक एक वेन्स में देखें। साथ ही अब एक एक सेल को देखें क्लीन होते हुए इसी लाइट से। फील कीजिए इस दिव्य ऊर्जा को अपने कण कण में। कुछ देर और होने दे, पूरा अन्नमय कोश को क्लीन होने दे वायलेट कलर की लाइट। थैंक यू वायलेट कलर, थैंक यू फॉर क्लींजिंग मी। पूरे ध्यान के दौरान आप मुझे प्रोटेक्ट कीजिएगा, हमारे चारों तरफ पूरे ध्यान के में ये लाइट हमें चारों तरफ से प्रोटेक्ट करती हुई। अब आप अपने आप से कहें, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। मैं जैसी हूं मैं वैसे स्वीकार करती हूँ अपने आप को। आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से बेहद प्यार करती हूँ या करता हूँ। मैं अपने सपोर्ट करती हूँ अपने पूरे बॉडी को क्लीन होने में। I'm supporting my body by cleaning all the blockages. सारे blockages मेरे रिलीज हो। मैं चाहती हूँ मेरे शरीर के जितने भी blockages हैं वो सब रिलीज एंड लेट गो। मैं अपने आप को तैयार करती हूँ नई जर्नी के लिए। मैं अपने जीवन में एक नया बीजारोपण करना चाहती हूँ, नई दिशा में काम करना चाहती हूँ।
उसके लिए जो भी ब्लॉकेजेस है उस सब को मैं रिलीज करती हूँ। ये मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ नई दिशा में काम करने के लिए। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। जो भी जीवन में खुशी, आनंद, स्वास्थ्य को मैं यूनिवर्स से रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। आई एम ओपन टू न्यूनेस कमिंग इन टू माई लाइफ। मैं अपने जीवन में नई दिशा, नई दिव्यता को देने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए एक दिव्य प्रकाश जो पिरामिड से आ रहा है, गोल्डन प्रकाश, आदि पराशक्ति, आदि शिव का प्रकाश और दिव्य ब्रह्मांड यूनिवर्स से आता हुआ प्रकाश आपके अंदर। व्हाइट रंग का प्रकाश जो सेंट्रल सन से आ रहा है वो भी आपके अंदर सहस्त्रधार से होता हुआ। सहस्त्रधार में देखें सहस्त्रदल कमल खिले हुए हैं, उन सब के ऊपर छोटे छोटे गोल्डन पिरामिड स्थापित करें। देखिए हर सहस्त्रधार पे जितने भी पेटल्स हैं उन सब पेटल्स पे छोटे छोटे पिरामिड है। वो पेटल्स जो खिलते जा रहे हैं, जो भी बंद है वो सब खिलते जा रहे हैं और पूरी तरह से सहस्त्रार जागृत होता हुआ महसूस करें। नई नई आइडियाज, ब्रेन बहुत ही अच्छा काम करता हुआ आपका, दिव्यता से भरता हुआ सहस्त्रार, खुशियों से भरता हुआ महसूस करें। जैसे ही आप पिरामिड स्थापित करते हो देखिए कितना प्रकाश आपके अंदर एक साथ कौंधता हुआ, ज्योतिर्मय करता हुआ आपका सहस्त्रधार को। धीरे धीरे आज्ञा चक्र तक में आए। आज्ञा चक्र में थर्ड आई चक्र में देखें 2 पेटल्स है, दोनों पेटल्स पे आप स्थापित करें बहुत ही दिव्य पिरामिड को। जैसे पिरामिड स्थापित करते हैं वहां वो पूरा आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है और जो भी एनर्जी है वो रिलीज विच इज नॉट गुड इज रिलीजिंग नाउ, और उसके बदले नए ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर हमें पूर्णतः स्वस्थ करता हुआ, नई आइडियाज से भरता हुआ, नए प्रकाश से भरता हुआ, नए ज्ञान से भरता हुआ, विजडम से भरता हुआ, हमारे आंख, नाक, कान, मुंह सबको और ज्यादा एनर्जी देता हुआ। गले में ध्यान लेकर जाएं। थ्रोट चक्र, थ्रोट चक्र में 16 पेटल्स होते हैं। देखिए 16 पेटल्स पे छोटे छोटे 16 पिरामिड्स, गोल्डन पिरामिड्स, और जैसे आप उन पेटल्स पे स्थापित करेंगे वैसे ही वो पूरी तरह से स्वस्थ होता हुआ अनुभव करें। और प्रकाशित होता हुआ पूरा थ्रोट चक्र। आपकी वाणी और ज्यादा शुद्ध, स्वस्थ, और धीरे धीरे और अनाहत चक्र तक पहुंचे। अनाहत चक्र में 12 पेटल्स होते हैं। देखिए इस 12 पेटल्स पे एक छोटा छोटा गोल्डन पिरामिड्स, और जैसे ही आप पिरामिड को देखते हैं वैसे ही देखिए क्या हो रहा है आपके साथ।
आप दिव्य प्रकाश से भरते जा रहे हैं, सेंट्रल सन की ऊर्जा से, आदि पराशक्ति आदि शिव की ऊर्जा से, पिरामिड की ऊर्जा से पूर्णतः स्वस्थ होता हुआ हार्ट चक्र और हार्ट एक्सपेंड करता हुआ हार्ट चक्र आपके दिल में प्यार और अधिक भरता हुआ। ये दिल, ये हृदय पूरी तरह से ज्योतिर्मय होता हुआ आपको अपने लिए तो प्यार है ही, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए भी प्यार है, परिवार वालों के लिए, पर अब ये हृदय इतना खुल गया है कि आपको पूरी प्रकृति से भी प्यार हो चला है। महसूस करें इसे, बहुत प्रेममय होते जा रहे हैं आप। धीरे धीरे और नीचे उतरे मणिपुर, दसों पेटल्स पे देखे छोटे पिरामिड को, गोल्डन पिरामिड को, और ये 72 लाख नाड़ियों को भी स्वस्थ करता हुआ। और नीचे स्वादिष्ठान, 6 पेटल्स पे देखे गोल्डन पिरामिड्स को, प्रकाश और बढ़ता हुआ, कण कण प्रकाशित होता हुआ। मूलाधार तक आए, चारों पेटल्स पे देखे छोटा छोटा गोल्डन पिरामिड, और वो पूरी तरह से प्रकाशित करता हुआ मूलाधार को। जो भी भय हैं, जो भी भय आपको रोक रहा आगे बढ़ने से, चाहे वो कैसा भी डर हो, वो सब रिलीज होता हुआ, साहस भरता हुआ आपके जीवन में। अपने आप से कह, मैं आज सब भय से मुक्त होती हूँ या होता हूँ, और अपने अंदर साहस की सृष्टि करता हूँ या करती हूँ। मेरे कण कण में साहस भरता हुआ। रिलीज एंड लेट गो ऑल फियर, चाहे वो फेलियर का हो, चाहे कोई रिलेशनशिप से हो, चाहे कोई भी कैसा भी डर हो, रिलीज एंड लेट गो। चाहे पैसों को लेकर हो, मनी के एरिया में हो, रिलीज एंड लेट गो। और देखें अपने अंदर नए साहस की को भरते हुए। हम अपने स्पाइनल कॉर्ड में ध्यान लेकर जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड में 33 वर्टिब्रा है। हर वर्टिब्रा पर धीरे धीरे ऊपर पहले 10 वर्टिब्रा को देखें, और हर वर्टिब्रा पे गोल्डन पिरामिड को देखें। आपके पुराने संस्कार सारे रिलीज होते हुए, जो हमारे आगे बढ़ने से हमें रोक रहे हैं, वो सारे रिलीज होते हुए। नए संस्कार जो हम आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, वो जागृत होते हुए। टेन से 20 तक की वर्टिब्रा, 0 से लेके अब 20 एक साथ देखें। चाहे केवल भाव करें, अपने आप ही हो जाएगा। वहां पे गोल्डन पिरामिड स्पाइनल कॉर्ड को और मजबूत करते हुए, और सारे जो पुराने संस्कार को रिलीज करते हुए। पिछले जन्म के भी हमारे कर्म सब स्पाइनल कॉर्ड में निहित होते हैं, वो सब रिलीज होते हुए। 20 से 30 पिरामिड को देखें, और फिर एक साथ नीचे से ऊपर 30 तक वर्टिब्रा तक रोशनी ही रोशनी, आदि पराशक्ति की रोशनी, सेंट्रल सन की ऊर्जा
स्पार्कलिंग लाइट और साथ ही पिरामिड की ऊर्जा। 31 वर्टिब्रा 32 पर और 33 जो आज्ञा चक्र तक आता है, बैक बिंदु चक्र से आज्ञा चक्र तक पूरा लाइट ही लाइट। आज्ञा चक्र से शरीर के कण कण में लाइट जाते हुए और शरीर के पूरे शरीर को स्वस्थ, सुंदर, निर्मल बनाते हुए, शरीर में जहां भी आपको कष्ट है वहां इस लाइट को लेके जाएं और कहें थैंक यू फॉर हीलिंग मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी न्यू लाइफ, थैंक यू। जैसे जैसे धन्यवाद देंगे और भाव लाएंगे, जिस एरिया में भी आपको चाहिए वहां भी लेके जाएं। चाहे आपको व्यवसाय के दुनिया में चाहिए तो वहां देखिए, इस लाइट को भेजें और कहें थैंक यू। देखिए आपके व्यवसाय में जा रहा है, अगर कोई रिलेशनशिप में भेजना चाहता है तो वहां भेजें इस लाइट को और धन्यवाद के साथ। देखिए वो रिलेशन 1176, थैंक यू फॉर हीलिंग माय रिलेशनशिप। जिस व्यक्ति से भी आपको रिलेशनशिप अच्छा चाहिए उसको सामने बैठे देखें और उसमें आपके आज्ञा चक्र से और हृदय से ये लाइट भेजे और कहें थैंक यू 1176, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हीलिंग द रिलेशनशिप बिटवीन। आप उनका नाम ले सकते हैं। व्यवसाय में चाहिए तो व्यवसाय में भेज सकते हैं, घर में चाहिए तो घर में भेज सकते हैं। थैंक यू 1176, थैंक यू यूनिवर्स। आपके हृदय और आज्ञा चक्र से लाइट जाते देखे, पूरे घर को घेर लिया और घर का एक एक कण दिव्य होता हुआ, खुशियों से भरता हुआ, जो भी एनर्जी है वो रिलीज होती हुई वहां से और नई एनर्जी, प्रेम की एनर्जी को भेजे, खुशी की एनर्जी को भेजे, बहुत खुशी से भेजे तो खुशी की एनर्जी, प्रेम की एनर्जी को पूरे घर में फैलाए, घर के एक सदस्यों में फैलाए। हर जगह देखें ये रोशनी जा रही है, जहां जहां आप जहां जहां आप काम कर रहे हो, किचन में देखें, घर में देखें, कुछ कार्य आप करना चाह रहे हो तो उस कार्य में देखें होते हुए, कंप्लीट होते हुए देखें। बहने दे इस ऊर्जा को अपने चारों तरफ। जिस एरिया में भी आप ये लाइट को फैलाएंगे, प्रकाश को फैलाएंगे, इस ऊर्जा को फैलाएंगे, आनंद ही आनंद, प्रेममय ऊर्जा, शांतिमय ऊर्जा, खुशियां देती हुई आपको, आनंद से भरती हुई। अपने आप से कहें मैं हर दिन अध्यात्म में अति उन्नत स्थिति की ओर बढ़ती जा रही हूँ या जा रहा हूँ। मैं हर दिन अध्यात्म में अति उन्नत स्थिति की ओर बढ़ते जा रहा हूँ या जा रही हूँ। पूरा ब्रह्मांड हर क्षण मेरे साथ है, पूरे ब्रह्मांड का मैजिकल पावर हर पल मेरे साथ है। मेरे जीवन में मैजिक ही मैजिक हो रहा है, हर चीज संभव है मेरे लिए, मेरा हर काम आगे से आगे हो रहा है। ब्रह्मांड हर पल मेरा साथ दे रहा है। मैं जो चाहूं पा सकता हूं, मैं जो चाहूं कर सकती हूं या कर सकता हूं।
हर रोज, हर पल, हर क्षण मेरी जिंदगी पहले से बेहतर 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 होती जा रही है। हर रोज, हर पल, हर क्षण मेरी जिंदगी पहले से और बेहतर 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 होती जा रही है। Every day, in every way, I am growing and becoming better and better and better. धीरे धीरे हृदय पर ध्यान लेके जाएं। पृथ्वी का प्रकाश, पिरामिड का प्रकाश, साथ ही आदि पराशक्ति, आदि शिव का प्रकाश और सेंट्रल सन का प्रकाश आपके हृदय में मानो एक फ्लैश ऑफ लाइट, बहुत बड़ा लाइट का गोला आपके हृदय से निकल रहा है। प्रकाश, ऊर्जा, प्रेममय ऊर्जा, आनंदमय ऊर्जा, इसको अपने चारों तरफ बहता देखें। जो जो इस प्रकाश में आ रहा है वो सब प्रेममय, खुशी, आनंद से भरता जा रहा है, पॉजिटिव एनर्जी से भरता जा रहा है। आपके पूरे घर में जहां आप बैठे हो वहां ये फैलता देखे। आपके एक एक सदस्य को देखे, घर के हर कण में ये फैलाए। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके घर से पूरे एरिया में, आसपास के एरिया में, पूरे शहर में फैलते देखें। शहर का कण कण प्रेममय, शांतिमय, इस ऊर्जा से परिपूर्ण। जो भी बीमार है वो स्वस्थ हो रहे हैं इस ऊर्जा को पाकर। जो भी अशांत है वो शांति उनके जीवन में आती जा रही है, प्रेम उनके जीवन में आते जा रहा है। जिन्हें भोजन नहीं प्राप्त है वो भोजन मिल रहा है उन्हें। जिनके पास घर नहीं है उसे घर प्राप्त हो रहा है। जिसके पास वस्त्र नहीं है उन्हें वस्त्र प्राप्त हो रहा है। हर पेड़ खिलता हुआ, पेड़ में फूल फल से लदते जा रहे हैं। नदियों में देखें, सागर में, नदियों में, जैसे ही आपके हृदय का प्रकाश पड़ रहा है वो स्वच्छ होते जा रहे हैं। उनके अंदर के जीव जंतु खुशी से झूम रहे हैं। पेड़ पौधे, नदी, झरने, तालाब, पहाड़, पर्वत, सब जगह आपका हृदय का प्रकाश और प्रेम एक एक मनुष्य को छूता हुआ, एक एक जीव को खुशी देता हुआ। धीरे धीरे देखें इसे पूरे ब्रह्मांड में फैलते। प्रकृति से होते हुए जब ये ब्रह्मांड में फैल रहा है, मून, चंद्रमा, सूर्य सब कुछ छूता हुआ। सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में, सब आपके अनुकूल हो गए। महसूस कीजिए कैसा लग रहा है आपको। आप एक दिव्य चैनल हो जो ब्रह्मांड का दिव्य प्रकाश लिए सब में फैला रहे हो। उस दिए के समान जो अंधकार में रोशनी फैलाता है, आप भी एक दिव्यता से भरे एक चैनल बन चुके हो। कुछ देर और एक हो जाए इस पूरी प्रकृति से, इस पूरे यूनिवर्स से। फैलने दे अपनी रोशनी को।
पूरे ब्रह्मांड में एक हो जाए इस ब्रह्मांड से। महसूस कीजिए कैसा लगता है जब ब्रह्मांड से एक होते हैं, कितना आनंद, कितनी खुशी का भाव अपने मन में। हम अपने जीवन को धन्य पा रहे हैं। धन्यवाद दे शरीर का, जिसके माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड से हम एक हो पाए। बारंबार धन्यवाद दे शरीर का, इस मन का, इस आत्मा का। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं आगे? देखें उसे होता हुआ। थैंक यू यूनिवर्स, इतना कुछ देने के लिए, इतना सुखमय जीवन देने के लिए धन्यवाद, खुशियां देने के लिए धन्यवाद, आनंद से भरने के लिए धन्यवाद, इस जीवन को एक एक क्षण को दिव्य बनाने के लिए धन्यवाद, आज के इस आनंद के लिए धन्यवाद। कुछ देर और इसी पल में धीरे धीरे वापस आए, हृदय पर हाथ रखें और हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखें। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। वापस लौटें। धन्यवाद कहें आदि पराशक्ति से, आदि शिव से। धन्यवाद कहें महाअवतार बाबा जी से और पत्री जी से। धन्यवाद कहें, बहुत बहुत धन्यवाद सेंट्रल सन का, बहुत बहुत धन्यवाद इस दिव्य पिरामिड ऊर्जा का। धन्यवाद उन सब लाइट वर्कर्स का जो आज हमारे साथ ध्यान किए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धीरे धीरे हाथों को आंखों पर रखते हुए 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 वापस लौटे। धीरे धीरे वापस लौटे। हाथों को रगड़े, आंखों पर रखे, धीरे धीरे वापस आए। जल को हाथ में ले, जल को भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाटर, हमारे कण कण को और रोशनी और दिव्यता देने के लिए। यस मास्टर्स। धन्यवाद मैडम, बहुत ही अच्छा ध्यान रहा।
बहुत आनंद आया, बहुत डीप में चले गए थे, तब दिल से धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बढ़िया ध्यान सही में, सही में बहुत बढ़िया, और इतना अच्छा फील हो रहा था, हम क्या बताएं आपको, बहुत अच्छा फील हो रहा था। बहुत सुंदर ध्यान। बहुत अच्छा, और ऐसा लग रहा था अभी और थोड़ा समय और तक भी रहेगा बढ़िया। तो और अच्छा हाँ लगता। हाँ सही में सही, बहुत बहुत सारा बहुत दर्द धन्यवाद, है। दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा, थैंक यू बहुत अच्छा था सही में। मेरे को तो ऐसा लग रहा था मैं ऊपर ऊपर उठ रही हूँ। 3-4 बार ऐसा प्रोसेस हुआ कि जैसे पीछे से ना पूरा स्पाइनल कॉर्ड से इसी में से ऊपर ही ऊपर उठ रहा है जैसे पूरा। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या रोशनी दिखाई दे रही थी आज आप लोगों को? रोशनी पहले ही मेरे को पूरा येलो दिखाई दिया था मैम, मैं बताती हूँ, पूरा येलो से पूरा डीप होता गया, फिर डीप होता गया, फिर धीरे धीरे फिर येलो आया। पहले क्लींजिंग करा रहे थे उस समय कैसा लग रहा था, बाद में कैसा लग रहा था? नहीं तो मैं बता नहीं पा रही, वो फीलिंग मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन क्लींजिंग टाइम तो अंधेरा सा था, बाद में लाइट सा। बहुत अच्छा था। बाद में बिल्कुल सराउंडिंग पूरा लाइट के पीछे घूम रहे हैं। हाँ कुछ तो अच्छा फील हो रहा था पूरा अंदर। चलिए अच्छा है। चौहान जी नमस्कार नमस्कार जी। मंजू जी, शकुंतला जी, सबको नमस्ते। बहुत ही अच्छा ध्यान हो गया, बहुत ही डीप ध्यान हो गया। वैसे ध्यान में चले गए थे, थोड़ा ऐसा लग रहा था कि जैसा हम हमारे से थोड़े दूर हो रहे। बहुत आप ही अच्छा ज्यादा पास आ रहे थे अपने। जी जी। हाँ। फिर वापस जैसा आपने बताया, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। बहुत ही अच्छा लगा, खूब खूब धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, ये नाम क्या है? JZWZW। अनम्यूट कर लीजिए। यस, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करिए अपने आप। हाँ मैम मैं भारती बोल रही हूँ, मेरे भाई का फोन है एंड आई डोंट नो हाउ टू चेंज द नेम ऑन देयर। कोई बात तो मुझे जानना था इसका वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा? बहुत हाँ, अच्छा अभी था। वीडियो में अभी डाल देती हूँ, ग्रुप में डालती हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस ध्यान, बहुत अच्छा था मैडम, वेरी नाइस सेशन। मयूरमा करें हम लोग? यस, तो करिए। हाँ, कुछ फिर और बताएंगे, फिर 11 बजे एकदम एग्जैक्ट मैनिफेस्ट करते हैं, मजा आ जाएगा। है इंटरेस्टेड कि सब सोने में इंटरेस्टेड है? तो मयूरमा तो करते हैं, चलिए। हाँ, मयूरमा कर लेते। ऊपर से हाथ, बड़ा सा हार्ट, फर्स्ट इंफिनिटी, सेकेंड इंफिनिटी, थर्ड इंफिनिटी, मयूरमा। फील कीजिए हार्ट को, फील कीजिए कैसे बड़ा हो रहा है, देखिए। ऊपर से लाइए हाथ, बड़ा सा हार्ट बनाइए, फर्स्ट इंफिनिटी, सेकेंड इंफिनिटी, थर्ड इंफिनिटी, मयूरमा। और एक बार ऊपर से नीचे, बड़ा सा हार्ट, फर्स्ट इंफिनिटी, सेकेंड इंफिनिटी, थर्ड इंफिनिटी, मयूरमा। तो एंड करें सेशन, अभी तो 15 हाँ, मिनट है, उसमें टाइम है अभी, बहुत टाइम है। हाँ एंड कर देते हैं, एंड करते करना चाहिए। ठीक है, सभी का बहुत